यह संसार के जितने भी परिवार है, नाते रिश्ते हैं, ये हमने अस्थाई अपना या जीने के लिए रास्ता निकाल रखा है कि थोड़ा सा ठीक ये समय व्यतीत हो जा। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको देखकर बड़ा दुख होता है सुनकर। इस लोक का कोई भी ऐसा नाता हमारा साथ सदा नहीं देगा। अगर हम माता पिता को अपना समझते हैं, वो भी कभी भी हमारा साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि जिस लोक में जहां मृत्यु है, वह हम किसको साथी माने कि हमारे साथ रह जाएगा। तो हम उनको अपना तो मानते हैं और मानना चाहिए कि हमारे साथ रह रहे, और प्रेम अपने आप हो जाता है। लेकिन इतना ध्यान जरूर रखना कि कभी भी यहां से जाना हो जाएगा। और सब हम नो सेट हो रहे हैं कि अभी नहीं मरेंगे, अभी तो उम्र छोटी है, अभी तो 30 वर्ष के हुए हैं, 40 के हुए हैं, 50, 60, 70, 80, 90 के हो लिए, 90 भी न सोचे अभी नहीं मरेंगे। चलो, जब भी मालिक की दया होगी वह तो अलग बात है, परंतु इसको याद रखोगे तो आप भक्ति कर पाओगे। नहीं तो भक्ति नहीं बनेगी, मोक्ष वाली नहीं बनेगी। सामान्य भक्ति कर रहे हो, इसका फल तो इतना दे देगा, आपको संसार में नहरें टाल देगा, इतना सुख देगा, इतनी संपत्ति दे देगा। लेकिन वह संपत्ति काम क्या होगी बताओ। जैसे अब्राहिम सुल्तान आदम के कितने ठाठ थे, राजा था, उसको उस संपत्ति जो उसके गले पड़ रही थी, उसकी जान का झाड़ बन गई थी, उसके जीवन को नष्ट कर देता वो ठाठ बाट, उससे मुश्किल से निकाला उस दलदल से। तो बच्चों, थोड़ा सा हर पहलू पर ध्यान दो। बच्चों, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। साहिब कौन? भगवान परमात्मा, सारी सृष्टि का रचनार। वो परमात्मा है कौन? समस्या यहां थी अभी तक, कौन वो सबका सृजनहार है, कौन वो पाप नाशक है, कौन वो संस्कार बदलने वाला भगवान है। अभी तक ये बिल्कुल क्लियर नहीं था, किसी को भी नहीं था, आपके अतिरिक्त अब भी नहीं है। तो बच्चों, ये सब खेल परमात्मा कबीर जी की कृपा है, मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद फला। उन्होंने अपने मुख से कहा था कि तेरे बराबर विश्व में कोई संत नहीं होगा। जब दीक्षा देने का अधिकार दिया, उसके बाद भी एक आधी बार मिले, ये शब्द उनके मुख से निकले। अब उस समय दास को संत की परिभाषा का भी ढंग से नहीं पता था, इतना जरूर था, तड़प विशेष थी। और सन 1988 से लेकर 1994 तक 6-7 साल तक मालिक के अतिरिक्त मन में कुछ नहीं था। रात और दिन पागल जैसी स्थिति, पागल जैसी स्थिति नहीं था, पर कम भी नहीं था, दिन रात उसी में लगा रहता। कभी ज्ञान समझा आगे बताना, खुद अपनी कैसेट भर भर के उनकी कॉपी करा करा कर भक्तों बांटने लगा, खुद भर के। तो धीरे धीरे हमारा कारवां बढ़ता चला गया। फिर गुरु जी ने पता नहीं क्या देखा, एकदम अचानक मैं लेकर तो गया था अन्य भक्तों को समझा बुझा के दीक्षा दिलाने, जैसे पहले भी बहुतों को दिलाई थी, ऐसे ही रूटीन में। अचानक उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आज के बाद तू नाम देगा और तय ही इनका गुरु होगा। अपने जो पहले वाले थे उनको भी वहीं बैठे थे, वो सबको बोल दिया, बहुत सारे थे वहां पर, आज के बाद ये तुम्हारा गुरु, मैं किसी का गुरु नहीं हूं, दीक्षा लेनी है इससे ले लो। मैं तो पसीना पसीना हो गया, मैंने सोचा कोई गलती बन गई होगी और किसी ने चुगली मार दी कि ये आप पे गुरु बन रहा है। मैं बहुत कमजोर आदमी था, मेरी स्थिति कुछ और तरह की होगी,
तब उन्होंने सोची, ये घबरा गया कोई, तो बोले मैं तेरे साथ रहूंगा, अकेला मत समझना, और इनको दीक्षा दे। तो थोड़ी हिम्मत सी हुई कि बात दूसरी टाइप की नहीं है, सच्चे दिल से आदेश है। उसके बाद से दास शिष्य सेवा में लगा, प्रचार किया, संघर्ष भी जबरदस्त करना पड़ा। शक्ति आशीर्वाद गुरुदेव का, शक्ति भगवान की, इनके कारण आज तक दास जिंदा है और आज भी उस मालिक के गुण गा रहा है। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु महेश के और काल के विरुद्ध बोलना जुबान बंद कर देंगे। एक भूत सारे परिवार की घी बांध देता है, ये तो परम शक्ति है। लेकिन इन परम शक्तियों से भी परम शक्ति हमारे साथ है। तो बच्चों, उस शक्ति का, उस परम पिता परमात्मा का ज्ञान, उसकी पहचान अब हुई है। एक तो वेद, जैसे कबीर साहब ने पहले से लिखी हुई है, आज कोई नई नहीं बनाई। धर्मदास जी से कहा करते थे कि धर्मदास, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं, और वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलो वो वेद जानते नहीं। कहने का उनका तात्पर्य था कि वेद, चारों वेद मेरी महिमा बताते हैं, लेकिन उन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं है। वो तो मैं अपना हंस भेजूंगा 5505 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा, उसके बाद इसको डिस्क्लोज किया जाएगा। तय भी इसको गुप्त रखना, किसी को बताना नहीं। अब परमेश्वर कबीर जी के ऐसी मृदा से, सभी ग्रंथों से, वेदों से, गीता से, कुरान और पुराण से सिद्ध कर दिया है कि ये काशी वाला दुल्हा, ये वो परमात्मा है जो सारी सृष्टि का रचनहार, हमारा सच्चा साक्षी, हमारे दुखों का निवारण करने वाला, हमारी रक्षा करने वाला। अब इसके साथ साथ 6 आई विटनेस आपके सामने पेश किए, जैसे संत गरीबदास जी, धर्मदास जी, संत धर्मदास जी, संत मलुकदास जी, संत दादू दास जी, संत नानक दास बाबा जी, संत गीसा दास जी। इन 6 के 6 ने स्पष्ट कर दिया, ये परमात्मा धानक काशी वाला, ये परमेश्वर है। उसकी भक्ति क्या है वो भी स्पष्ट रखिएगा गरीबदास जी ने। और मेरे गुरुदेव के पास ये संपूर्ण मीटर थे, दास को खजाना देंगे कि खर्च और आगे वर्त सबको बता। तो इन आई विटनेसों में से एक दादू साहब हैं, संत दादू दास जी। अब आपको सर्वंगी साक्षी के अंक की कुछ वाणी सुनाता हूं। गरीब जीवा दत्ता को मैंने, दक्षिण बीच दयाल, सूखा खूंट हरा हुआ ऐसे दीन दयाल।